तो नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार तरह तरह के संशोधन ला रही है। इस समय एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लाई है, जिससे वकीलों में खास करके रोष है। और इस समय लखनऊ क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम प्रदेशों के जो अधिवक्तागण हैं वो सड़कों पर हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार द्वारा वकीलों की नाक में नकेल डालने के लिए, उन्हें भ्रष्ट जजों व सरकार का गुलाम बनाने के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन का नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है। इसीलिए एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया जा चुका है। उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उसे ड्राफ्ट के लगभग कुछ बिंदु हैं और हम मिलकर के ही जानेंगे, चूँकि हमारे से बातचीत करने के लिए पूर्व छात्र नेता हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं और लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। और इस पर जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है जो लाया जा रहा है, इसमें क्या कमियां हैं, इससे अधिवक्ताओं के अंदर रोष किस बात को लेकर के है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारे से बातचीत करने के लिए, मैंने जैसे कि आपको बताया है, पूर्व छात्र नेता राजेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। भैया धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार जो अमेंडमेंट एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 ला रही है, तो इसमें कमियां क्या है, पहले लाने में सरकार करना क्या चाह रही है जो आप लोगों को खराब लग रहा है? सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया लोगों को धन्यवाद, इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ हैं और आपने इन तमाम हमारे एडवोकेट्स की समस्याओं को लेकर इस पर गहनता से चिंतन भी करते हुए प्रदर्शित कर रहे हैं। 1961 अधिवक्ता जो हमारा बिल है, उसमें अमेंडमेंट जो अब हो रहा है नया, उसमें उन्होंने कुछ नई चीज़ों का संशोधन जाने किन कारणों से करने का मन बनाया, जबकि हम सभी लोग हमारे पूरे भारत के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय पर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि हमको सरकार से कोई रिलीफ नहीं मिलती किसी एडवोकेट से, तो हमको कुछ सुरक्षा चाहिए, कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारी बात तो कहीं नहीं मानी जाती। उसकी एवज में उन्होंने कुछ और लाने का काम किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एडवोकेट बहिष्कार नहीं कर सकता है, हड़ताल नहीं कर सकता, बायकॉट नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो फिर उसके ऊपर आप प्रतिबंधता लागू करेंगे, ये कर ही नहीं सकता। इस तरह का एक्ट उन्होंने इस तरह का बनाया है। और धारा 4 प्रस्तावित संशोधन में कहा गया कि हमारी सरकार के 3 लोग नामित होकर किए जाएंगे, अर्थात उनके द्वारा गवर्न करके ही हम कार्य कर सकेंगे। यानी बार काउंसिल में 3 सदस्य और होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से होंगे। वो उसको उसमें आने के बाद फिर तो उनकी सरकार जो कहेगी वो करेंगे, और तो कर ही नहीं सकते कुछ। ऐसा तो नहीं कि अगर सरकार के लोग 3 आ जाएंगे तो काउंसिल और मजबूत हो जाएगी? काउंसिल देखिए, सरकार से आदि LLB वकील जो होता है LLB किया होता है, जो ग्रेजुएशन के पश्चात भी है, और जो हमारे बीच में आएंगे वो कानून की विशेषज्ञता के बारे में प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है। हम लोग का काम यही है कि हमारा पूरा अध्ययन इसी पर है। और आप मेरे जब संसद में सदन कार्रवाई होती है तो सांसद लोग बहिष्कार करते हैं, बायकॉट करते हैं, और हम उस किसी भी सरकारी संस्था के कोई मेंबर तो है नहीं, हमारी स्वायत्त संस्था है। हम उस संस्था के अपनी एक बॉडी है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार काउंसिल, उससे गवर्न होते हैं। तो अगर वो बायकॉट बहिष्कार कर सकते हैं अपनी बात के लिए, तो स्वतंत्रता के अधिकार को, हमारे संवैधानिक दर्जे को समाप्त करने का कार्य क्यों करते हैं आप? ये विषय, ये प्रश्न है, ये सरकार से सवाल है। सरकार सवाल है कि हमने मांगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट था और आपने अधिवक्ता संशोधन बिल लाने काम किया, किसके प्रस्ताव किया, क्यों किया? ऐसा करने का क्या औचित्य पड़ा आपको? एक और पॉइंट है आपका इसमें कि अधिवक्ताओं के व्यवहार की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट
अथवा हाई कोर्ट का के पूर्व जज या नामित व्यक्ति होगा। कमेटी के 2 सदस्य किसी भी हाई कोर्ट के पूर्व जज, एक वरिष्ठ अधिवक्ता, एक सदस्य बार काउंसिल से होगा। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें दिक्कत का प्रश्न नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून में सारी धाराएं प्रोवाइड हैं। कोई एमपी हो, एमएलए हो, विधायक हो, आईएएस हो, पीएसएस हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उच्चाधिकारी हो, उद्योगपति हो, जनरल आदमी हो, सामान्य व्यक्ति हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, सबके लिए कानून तो बना है। कोई गलत होगा, अगर हमने कोई गलत काम किया तो हम कानून से ऊपर तो नहीं है। हमको हमारे खिलाफ FIR दर्ज होगी, हम पर कार्रवाई होगी, हम कानून की परिधि में रहेंगे। उसके लिए अलग से एडवोकेट्स के लिए कोई सेक्शन के संशोधन करने का, संस्था बनाने का की क्या आवश्यकता है? अरे ये तो आपके फेवर का हो गया कि जो जांच होगी तो कोई बार काउंसिल का सदस्य करेगा, नॉर्मली तरीके से जांच नहीं होगी। उसके लिए हमारे BCI है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमारे पास यूपी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बार काउंसिल है। हमारे लोगों की जो समस्या होती है ना, तो उसकी DC बार काउंसिल ऑफ यूपी में सुनी जाती है। एडवोकेट्स की जो बातें होती हैं, कोई विवाद होता है तो उनकी हमारी पिटीशन चलती है। यानी आपको इस कानून की जरूरत नहीं है, इसकी क्या आवश्यकता है? एक और इसमें देखिए जो रखा गया है पॉइंट कि केंद्र सरकार विदेशी लॉ फर्म को भारत में वकालत करने के लिए अनुमति देने के लिए नियम बना सकी। आखिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मैं आपको एक बात बताऊं, पुरानी, अभी कुछ 7-8 साल पुरानी बात जगह पर ले जा रहा हूं। 2018 में केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई थी कि विदेशी एडवोकेट्स को यहाँ पर एडवोकेसी करने के लिए रखा जाएगा। उसके लिए मूवमेंट चला, तक 1 महीने से ऊपर चला था और हम लोग यहाँ लखनऊ से काफ़ी हमारे नेतृत्व करने वाले जो एडवोकेट्स थे, जो हमारे पदाधिकारी थे, वो दिल्ली भी गए थे और वह आंदोलन ज़्यादा आक्रोशित होकर बड़े स्तर पर आंदोलित हुआ था और वह फिर उससे वापस किया गया। इस देश की लगभग 1.5 अरब आबादी होने को है और एडवोकेट्स की संख्या बहुत कम नहीं है, जितनी ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ कोई, ना तो ज्ञान कमी है, ना तो हमारे यहाँ कोई देश की संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, यहाँ की समस्याएं, उस हिसाब से जो कानून बना है उसके अंतर्गत वकील वकालत करता है, अधिवक्ता करता है। आप विदेशी एडवोकेट्स को लाने की ज़रूरत क्या है? क्या अन्य किसी विदेश में भारत से वकील बुलाएंगे? नहीं, हो सकता है भारत में चूंकि तमाम देशों के लोग आते हैं, उनको लगता होगा कि हमें भारत में न्याय सही से कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमारे वहाँ के लोगों की परमिशन हो जाएगी तो न्याय वहाँ लड़ सकेंगे, मुकदमा लड़ सकेंगे दूसरे वकील। वहाँ के लोगों को, विदेशी वकीलों को लाने पर यहाँ की जो हमारी सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, किताबें हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, उसको नए ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी और वो हम तो कहाँ तक समझ पाएंगे कि हम लोग अपनी समस्या में हैं। वो हमको क्या जानते हैं? चकबंदी, बीघा, बिस्वा, बिस्वांसी, कचवांसी, ननवांसी, कितना पढ़ पाएंगे? कैसे बता देंगे? जो हमारे रेवेन्यू मैटर हैं उसके बारे में पढ़ना बहुत आसान काम नहीं है और उनके बारे में बीघा बिस्वा कैसे बता देंगे? हेक्टेयर, तमाम चीज़ें हैं कि किस तरह दाखिल खारिज होता है, किस तरह क्या होता है। ये तो रेवेन्यू का मामला है, क्रिमिनल में है। यहाँ की स्थिति दूसरी है कि चोट लगी तो कुछ और धारा लगी है, फायर हो गया आपके तो 307 भी लग जाएगी, जो बदल गई। इस स्तर पे जो यहाँ की स्थिति है, किसी भी देश में अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है कि विदेशों में लोग वकालत करने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता है। तो इस तरह के लोगों को लाने की, जब कोई कमी हो किसी के यहाँ, तब उस चीज़ को लाया जाता है। ये सरकार तो नई नई चीज़ें ला रही है। अब पूरे देश में तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं को, ईडी हो, आयोग हो, चुनाव आयोग हो, उसको कब्जे में कर रखा सरकार ने। एक अधिवक्ता संस्था थी, वो स्वतंत्र है, अब उसको भी आप अपने कब्जे में ले लोगे। और ये कहा गया कि वकील जो होगा वो मुकदमा लड़ेगा, अगर हार जाता है उसका क्लाइंट उस पर मुकदमा करता है तो मुकदमा करेगा, उसको जुर्माना भी उससे लेगा। तो आप ये बताइए, सोचिए जरा, कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि 2 लोग लड़ेंगे तो एक तो हारेगा ही ना, एक हारेगा। अब हम हार गए तो हमारे पर मुकदमा हो करे और गलती होगी तब होगा ना। नहीं, गलती का प्रश्न नहीं है, उसमें और चीज़ नहीं लिखी। संशोधन विधेयक में है कि जो हारेगा उसके ऊपर हो सकता है। एक ये जो है, केंद्र सरकार किसी प्राविधान, नियम या आदेश लागू करने के लिए बार काउंसिल को दिशा निर्देश दे सकेगी। प्रस्तावित संशोधन धारा 49A
तो सवाल है इसमें केंद्र सरकार भी चाह रही कि आपके साथ मिलकर के हम कोऑर्डिनेट करें, थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा काउंसिल को मजबूत बनाया जाए, तो इसमें क्या टेक्निकल मिस्टेक? अगर किसी डॉक्टर साहब कह दो कि जाकर हमारे 307 के अब वकील साहब के मुकदमे में बहस तुम करो, जाकर डॉक्टर साहब से कह दो, और किसी वकील से कह दो कि जाओ इसकी सर्जरी कर दो, तो विशेषज्ञता भी तो होती है कुछ, कि अगर आपका काम स्वतंत्र रूप से इस देश के लोगों के लिए पत्रकारिता करके उनको न्याय दिलाने के लिए आप सभी का समाज में जाकर परीक्षण करते हैं और उस बात को प्रदर्शित करते हैं, वो बात सरकार तक जाती है और वाजिब व्यक्ति तक जाती है, वाजिब अधिकारी तक जाती है, फिर उसमें अमेंड होता है, फिर वो कार्रवाई होती है। आप किसी डॉक्टर वकील से कह दो कि चीर-फाड़ कर दोगा, नहीं कर पाएगा वो। आप उस व्यक्ति को ला रहे हैं जिसको देश की व्यवस्था में व्यवस्थित करने के लिए काम करने के लिए रखा गया है। यानी सीधे सीधे ये कि जो लोकतंत्र के 4 पिलर कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिक्सअप करने की बात कर रही सरकार, इसका विरोध है। नहीं, मिक्सअप नहीं कर रहे हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका से ऊपर जाना चाहती है। न्यायपालिका सर्वोच्च है, फिर कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया को भी स्वतंत्र करने से रोक रहे हैं वो। मीडिया के कुछ लोग ऐसे स्तंभ हैं, ऐसे लोग हैं जो मीडिया का काम बड़ी निष्पक्षता से कर रहे हैं। छोटे लोग हैं, किसी को बुलडोजर चल रहा है, कुछ चल रहा है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए रखा गया है वो आप वही काम ठीक से कर लो तो ठीक है, अब आप दूसरा भी काम उसको दे रहे हो। कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर ओवरलैप करना चाहते हैं। यस, वो काम करना चाहते हैं कि हम सबको अपने प्रेशर में रखेंगे, सबको प्रेशर लेकर, तो प्रजातंत्र में राजतंत्र लाने की पूर्ण ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो करेंगे क्या आप लोग? हम लोग मूवमेंट करेंगे, ये होने नहीं देंगे, ये संभव नहीं कभी। अगर सरकार ने ठान लिया तो ठानने से क्या होता है? हमारे संवैधानिक दर्जा कानून है, संविधान की व्यवस्था है, अपनी मर्जी थोड़ा, इतना एडवोकेट्स हमारा है, सब आज तक सरकार को देती है हमें, ना कोई आवाज़ है, ना कोई अनुतोष है, ना किसी प्रकार का कोई हमें ये समझ लीजिए कि यात्रा भत्ता है, कहीं विदेश पर्यटन, कुछ नहीं, नथिंग, हमें कुछ नहीं। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य संस्था से अपना काम करते स्वतंत्रता से, तो अब वो कहते हैं कि आप स्वतंत्र हो तो आप पर अंकुश लगा देंगे, आपको फंसा के रखेंगे। हम लोग कोई गरीब आता उसका भी काम करते हैं, सबका काम करते हैं। अब आप कह दो कि एक वो IAS PCS लेवल का आदमी वो हमारे बीच आकर हमें गवर्न करेगा, हमें सिखाएगा। भाई उनके भी मामले होते तो एडवोकेट करता है। सुप्रीम कोर्ट आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग कार्यपालिका के जितने भी विवाद हैं आप ही लोग देखते हैं। बिल्कुल, हमारे भाई परिवार के, इस परिवार के लोग देखते हैं। अब आपको किसी भी व्यक्ति लाकर कहीं पर रख दो, अब सीधे सीधे ये मान लिया जाए कि जो केंद्र सरकार के 3 सदस्य होंगे बार काउंसिल में, वो एक तरह से सूरज को दिया दिखाने वाली स्थिति में है। वो उनको रखना है एक तरह से भेदी टाइप की, इनकी जानकारी लोगों को बताओ, इन पर अंकुश रखो, इतना काम है। अच्छा, घर के भेदी की तरह होंगे। यस, उनका वर्क ही क्या है? हम लोग पर्याप्त नहीं है। अब अगर हम कह दें कि आप हमारे एडवोकेट्स को, आप 4-5 एडवोकेट को मिनिस्टर बना दो, आप महाधिवक्ता बनाते हो, कानून मंत्री है तो कानून मंत्री होता है, कौन होता है कानून मंत्री? कानून मंत्री वो होता है जो कि दोनों सदन में से एक सदन का आपका सदस्य होना चाहिए, या तो MP होगा, चुनाव लड़ के आएगा, या राज्यसभा से होगा। तो आप ये बनाकर तभी तो बनाओगे। यानी आप अगर हमारे बीच लाते हो तो उसकी ला डिग्री हो, आप उनको निकालिए, उनको स्वतंत्र संस्था के द्वारा लाइए हमारे पास, काउंसिल से लेके, बार काउंसिल से लेके आए, बार काउंसिल लेकर आइए, उनको मेयर भाई उनकी कमेटी बनाइए कि एडवोकेट्स की कमेटी। लेकिन स्वतंत्र साहब हम लोग खुद ही कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो आपस झगड़े होते हैं उसको बार काउंसिल ऑफ UP के जो सदस्य सम्मानित होते हैं वो सुनते हैं, उसका निर्णय करते हैं। इसके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो सदस्य हमारा काम, हमारे विवादों को सॉल्व करते हैं। और बाकी तो न्यायपालिका है तो सबके लिए है। फिर आप हमारे लिए अलग से क्यों मेंबर चयन करते हैं? ये तो अंकुश दबाव बनाने वाली राजनीति है। अगर राज्यसभा मेंबर मिनिस्टर है, कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री काम क्या है? कानून मंत्री का काम है कि संवैधानिक व्यवस्था द्वारा, सदनों के द्वारा जो चीज प्रस्तावित पास होती है उस पर देश की जनता, देश की समस्याओं के आधार पर कोई चीज में परिवर्तन किया जाता है। और हाँ, ये तो ये हुआ कि हम तो सिगार पी रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं।
आप संसद में बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे, वॉकआउट करेंगे, कर्मचारी यूनियन रहेगी, वो हड़ताल भी जा सकती है, एडवोकेट नहीं जा सकते, और जाएंगे उसके बाद जुर्माना होगा उनके ऊपर। ये पूरी तरह से पैरों में बेड़ी डालने का काम है। ये बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त करने की बात नहीं। हम भी देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम एडवोकेट हैं, पहले नागरिक हैं स्वतंत्र, तो स्वतंत्रता का अधिकार हमको भी तो मिलना चाहिए। हम आपसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं, बल्कि हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन नहीं कहा था। और आप भी सदा सरकार में जो लोग हैं वो सदा सरकार में नहीं रहेंगे, उनके परिवार, उनके घर वाले, तमाम लोग हैं वो भी एडवोकेसी में होंगे। तो कम से कम एक सलाह मशविरा पहले तो कर लेते। कानून मंत्री और देश की सरकार, मतलब बिना सलाह मशवरा लिए हुए सब संशोधन, बिल्कुल, अगर पूछते तो ये बात ही नहीं आती। आप जरा से बताइए कि आप बायकॉट करोगे, आप बहिष्कार करोगे, हम नहीं कर सकते, कर्मचारी कर सकते हैं, डॉक्टर्स कर सकते हैं, तमाम लोग कर सकते हैं, एडवोकेट नहीं करेगा। एडवोकेट पर हथियार बताइए कौन सा है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बहिष्कार भी नहीं कर सकता। अपनी बात कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, केवल सुनने के लिए तुम्हारी बात है, और रहे बंदिश में रहे, दबाव में रहे, इसलिए काला कानून है। दोस्तों बातचीत कर रहे थे पूर्व छात्र नेता हैं, वरिष्ठ समाज सेवी और लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी हैं, जो लगभग 5-6 संशोधन है और भी हैं। थोड़ा हम भी आपको बता देते हैं कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है 2025 है, इसमें जो बार काउंसिल होगी इसमें 3 सदस्य केंद्र सरकार से होंगे, उसका विरोध है। कोई अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकेगा, ये प्रस्तावित संशोधन की धारा 35A के तहत है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको रोल से हटा दिया जाएगा, एडवोकेट रोल लिस्ट से हटा दिया जाएगा। संशोधन की धारा 26A है। अधिवक्ता के व्यवहार के लिए एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जज होंगे, कोई नामित व्यक्ति होगा, 2 सदस्य हाई कोर्ट और पूर्व जज से, और एक अधिवक्ता एक बार काउंसिल से होगा। प्रस्तावित संशोधन की धारा 9 है। अधिवक्ताओं के व्यवहार की जांच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के द्वारा की जाएगी, और अधिवक्ता अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले अपराध में पाया जाता है तो उसको एडवोकेट रोल लिस्ट से हटा दिया जाएगा और दोबारा रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। ये प्रस्तावित संशोधन की धारा 24A एंड 24B के तहत केंद्र सरकार विदेशी लॉ फर्म को इस समय भारत में जो है प्रैक्टिस करने की अनुमति दे रही है, यानी वहाँ से जो विदेशी लॉ कोई फर्म होगी उसके जो वकील होंगे वो आकर के भारत में भी प्रैक्टिस कर सकें। इसका भी विरोध इन लोगों का है। प्रस्तावित संशोधन की धारा 49A(1) है। केंद्र सरकार अब चाहती उसके जो 3 सदस्य बार काउंसिल में होंगे वो काउंसिल को दिशा निर्देश देंगे। इससे भी काउंसिल को विरोध है, एडवोकेटों को विरोध है। प्रस्तावित संशोधन की धारा 49A और भी तमाम है, यानी किसी न किसी तरह से जो एडवोकेट्स हैं, भारत के जो वकील हैं, चाहे स्टेट बार काउंसिल हो, चाहे सेंट्रल बार काउंसिल हो, केंद्र जो है बार काउंसिल हो, तो वहाँ जो इतने अधिवक्ता हैं उनकी काउंसिल को ये लगता है कि केंद्र सरकार इस समय वकीलों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है, और चूँकि न्यायपालिका सबसे बड़ी इकाई है, सर्वोच्च इकाई है, उस पर कहीं ना कहीं कार्यपालिका हावी होने की कोशिश कर रही है। इससे खास करके जो अधिवक्तागण है उसमें आक्रोश है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, कोई बिल होना चाहिए, एडवोकेट्स की सुरक्षा के लिए मिलना चाहिए, मांग तो उसकी की गई थी, यहाँ पर देख कुछ और दिया गया और उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई है। ये दोधारी बात है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल से, इसलिए इसका विरोध है। वो चाहते हैं कि पूर्णतः इसको खारिज किया जाए, जो जैसा है उसको रहा जाए। जब तक अधिवक्ताओं से विचार विमर्श ना किया जाए तब तक इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आएंगे उनको विधि का ज्ञान नहीं होगा, वो फालतू में आकर के यहाँ तिड़कमबाजी करेंगे जिनको कानून का कोई नॉलेज नहीं है। तो अधिवक्ताओं के बीच से ही कोई व्यक्ति नामित हो, उसी में से जो है कोई व्यक्ति उनका कार्य करे, सारे मामले की सुनवाई करे, ये कहीं तक उचित है, इसी की उनकी मांग है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।